गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम अम्ल क्षार के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। उनमें रासायनिक गुण थे, जिसमें अम्ल का पहला गुण हो गया था कि ये लाल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार है वो लाल को नीला करते हैं। अम्ल की विक्रिया धातुओं से कराने पर लवण व हाइड्रोजन बनती है। क्षार की विक्रिया धातुओं से कराते हैं, लेकिन कुछ धातुएं ये विक्रिया करती है और लवण व जल बनता है। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड की विक्रिया अम्लों से कराने पर लवण व जल बनता है, और अधातु ऑक्साइडों की विक्रिया क्षार से कराने पर लवण व जल बनता है। इसमें एक समीकरण बताई गई थी आपको कि SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड अधातु है, इसकी विक्रिया NaOH से क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है। ये कल आपको ये संतुलित करके नहीं बताई गई थी, तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये Na2SO3 सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस H2 सोडियम सल्फाइड ये बनता है। तो ये संतुलित समीकरण है, ये ध्यान रखना। आप कल उसमें ये संतुलित करके नहीं बताई गई थी, उसमें ये ऐसे बताया गया था, तो ये ध्यान रखना उस वीडियो के लिए। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे क्षारों के उपयोग। अम्लों के उपयोग के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। क्षारों के उपयोग हम इस पार्ट में अम्ल क्षार और लवणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्षार कौन कौन से हैं और उनके क्या उपयोग है। जो प्रमुख क्षार दिए गए हैं उनमें सबसे पहले है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या उपयोग है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन व अपमार्जक उद्योगों में। NaOH का उपयोग एक तो होता है साबुन व अपमार्जक उद्योगों में, अपमार्जक जिसे वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट कहते हैं। दूसरा इसका उपयोग है कागज़ उद्योग व कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है NaOH के उपयोग के बारे में। कागज़ उद्योग है वस्त्र व कागज़ तथा कांच उद्योगों में। ये NaOH के दो उपयोग ध्यान रखना। NaOH के बाद में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या उपयोग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इम्पोर्टेंट है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका एक ही उपयोग है, ये ध्यान रखना, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। ये प्रश्न एक बार इस प्रकार से आया हुआ है कि कोई किसान अपने खेत में किस स्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है। तो खेत की मिट्टी जब अम्लीय होगी, अधिक अम्लीय होगी, तो उस स्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये खेत के अंदर डाला जाता है, जिससे मिट्टी की अम्लता दूर होती है। तीसरा है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम दूध भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम दूध भी इसे कहा जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने में, एंटीएसिड के रूप में। इसका उपयोग है पेट की अम्लता को बोलते हैं अंग्रेजी में एसिडिटी। पेट की अम्लता को दूर करने में
एंटासिड के रूप में। तो इसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। एंटासिड यानी एंटी एसिड, एंटी एसिड। अम्ल के विपरीत, पेट के अंदर अम्ल की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है? खट्टी डकारी आना, पेट में जलन व दर्द का अनुभव होना। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जो पेट की अम्लता को दूर करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। इसके बाद में है ये क्षार है, इसमें ये 3 दे रखे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में है लवणों के उपयोग। अम्लों के उपयोग आपको बताई दिए थे पिछले वीडियो में, क्षार के उपयोग अभी आपको बता दिए गए हैं। और इसके बाद में अब है लवणों के उपयोग। लवणों के उपयोग, इसमें सबसे पहले है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका उपयोग किया जाता है एक तो फर्श निर्माण में, फर्श बनाने में, सीमेंट बनाने में और धातु क्रम में। ये इसका उपयोग है फर्श बनाने या फर्श निर्माण, सीमेंट बनाने व धातु क्रम। धातु क्रम का मतलब है धातुओं का शुद्धिकरण करने में। बड़ी बड़ी जो भट्टियाँ होती है उनके अंदर जो अयस्क होते हैं, उन अयस्कों से धातुओं को अलग किया जाता है। तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद में दूसरा जो लवण है वो है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। और इसका प्रमुख उपयोग है, पूछा हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी के बाद में है सबसे पहला उपयोग तो इसमें है फोटोग्राफी में। इसके बाद में है अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में। और उर्वरक के बारे में आपको बताया हुआ है कि उर्वरक क्या होते हैं। रासायनिक जो खाद होते हैं उनको कहा जाता है उर्वरक। एक तो होती है प्राकृतिक खाद, जो गाय भैंस बकरियां है इनके द्वारा जो तैयार की जाती है, खेतों में तैयार होती है, वो प्राकृतिक है। और रासायनिक खाद अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। और विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जो पटाखे वगैरह है, ऐसे जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं इनको बनाने में, बारूद वगैरह, इनमें इसका उपयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और विस्फोटक पदार्थ में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में है फिटकरी। जिसका सूत्र आपको बताया हुआ है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। इसे क्या कहा जाता है? इसे पोटास एलम का द्विक लवण, पोटास एलम का द्विक लवण भी कहा जाता है।
पोटास एलम, पोटेशियम सल्फेट है तो ये पोटास हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट है तो ये एल्युमिनियम से एलम, पोटास एलम, और दोनों ये है एक साथ में दोनों लवण है तो द्विक लवण हो गया दोनों का। और ये क्रिस्टलन जल के रूप में इसमें 24 जल के अणु उपस्थित हैं और इसका उपयोग क्या है, जल के शोधन में, ये एक इसका उपयोग है, ध्यान रखना, जल के शोधन में या शुद्धिकरण में, ये इसका उपयोग हो गया। तो अम्ल के उपयोग हो गए, क्षार के उपयोग आपको बता ही दिए, और उसके बाद में ये लवणों के उपयोग हो गए। इनमें प्रश्न पूछा जाता है हर साल उपयोग के बारे में कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है, जल के शुद्धिकरण में कौन से किस द्विक लवण का उपयोग होता है, या फिटकरी का सूत्र लिखिए। तो इस प्रकार से ये इनमें से प्रश्न है ये बनते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है वो है पीएच स्केल, इम्पोर्टेंट है। पीएच के बारे में ये आगे की क्लासों में भी ये काम में आता है काफ़ी। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल क्या है। सन 1909 में जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई, और पीएच स्केल में पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पुंसांश या शक्ति। इसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है, पीएच स्केल का उपयोग अम्ल व क्षार की सामर्थ्य के मापन में इसका उपयोग किया जाता है, या अम्ल क्षार के सामर्थ्य को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सन 1909 में सोरेनसन, इस वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई। सोरेनसन पीएच स्केल बनाई। पीएच स्केल में पी क्या है, पीएच स्केल में पी का अर्थ पुंसांश अर्थात शक्ति है, जो एक जर्मन शब्द है। तो ये एक तो जर्मन शब्द है, ये ध्यान रखना, और पीएच स्केल में पी का अर्थ होता है पुंसांश यानी शक्ति। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, पीएच स्केल का उपयोग अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने में, अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने में पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। परिभाषा क्या है इसकी, इसकी परिभाषा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक यानी माइनस लॉग, ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या लॉगरिथम मान पीएच कहलाता है, अर्थात पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 आ जाता है, या लॉग है और ये एच प्लस है। ये परिभाषा में ये ध्यान रखना, ये दोनों साथ ही लिखने हैं। एक तो परिभाषा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम यानी लघुगणक पीएच कहलाता है, अर्थात पीएच बराबर होता है माइनस लॉग 10
या pH बराबर माइनस log H+। कोष्टक को दर्शाया जाता है सांद्रता द्वारा। ये कोष्टक है, इसका मतलब होता है सांद्रता। कोष्टक का मतलब होता है सांद्रता। ये हाइड्रोजन आयन है और ये सांद्रता है जिसका ऋणात्मक लघुगणक मान pH कहलाता है, और ये इसकी परिभाषा होगी। और अगर जल के अंदर या विलयन के अंदर H+ आयन है, यदि विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र न होकर जलयोजित है, जलयोजित हो तो क्या हो जाएगा, H+ और प्लस H2O, तो ये बना देता है H3O हाइड्रोनियम आयन। जलयोजित हो तो H3O, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। बनाता है। यानी जो H+ है प्लस H2O है, ये जल है, ये H+ है, ये स्वतंत्र न होकर के अगर जल के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये बनाता है H3O हाइड्रोनियम आयन। उदासीन विलयन की pH का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो ये तो हो गया pH स्केल के बारे में। pH स्केल के बारे में सामान्य परिचय हो गया। किस वैज्ञानिक ने pH स्केल बनाई, pH स्केल में P का अर्थ क्या है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, परिभाषा हो गई। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या लोगरिथम pH कहलाता है। इसका ये समीकरण है इसकी कि pH बराबर माइनस log H+। कोष्टक का चिन्ह है वो सांद्रता को दर्शाता है। और विलयन में यदि H+ आयन ये स्वतंत्र न होकर के जलयोजित होते हैं, जल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यानी H+ की जगह क्या आ जाएगा, H3O आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा pH बराबर माइनस log, और कोष्टक में आ जाएगा H3O। pH बराबर माइनस log H3O। ये कब होगा, ये तब होगा जब हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं है, H+ आयन स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र न होकर के जल के साथ में जुड़े हुए हैं, तब ये होता है। तो आपको परिभाषा के अंदर सिर्फ ये इतना ही बतलाना है। इसमें परिभाषा हो गई और ये हो गया। इसके बाद में है उदासीन विलयन के लिए pH का मान। उदासीन विलयन की pH, उदासीन विलयन की pH का मान 7 होता है। pH का मान, तो उदासीन विलयन की pH का मान 7 होता है। और उदासीन जल के लिए जो H+ और OH- है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है, उनकी जो सांद्रता है, इन आयनों की सांद्रता का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। यानी उदासीन विलयन की pH का मान 7 होता है। उदासीन विलयन के लिए H+ व OH- आयनों की
सांद्रता का मान कितना होता है? ये सांद्रता का मान 1 गुणा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो 1 गुणा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। अतः pH किस प्रकार से निकालेंगे? अतः pH बराबर -log H+C। pH बराबर -log 10 या log H+C। तो pH बराबर -log, और उदासीन विलयन के लिए जो H+ है, OH है, इनकी सांद्रता का मान दे रखा है। तो उदासीन विलयन में H+ और OH दोनों क्या होती है? बराबर होती है। H+ OH दोनों बराबर है, इनकी सांद्रता का मान दे रखा है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10⁻⁷, और ये सांद्रता का चिन्ह हो गया, कोष्टक हो गया। घात के रूप में कोई संख्या है वो आधार के रूप में लिखी जाती है, इसलिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे? pH बराबर, ये माइनस का 7 है तो ये -7 इंटू ये -log और 10⁻10। तो pH बराबर ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये इसको -7 ऐसे रहने दो आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 और log 10, और log 10 का मान होता है 1। ये ध्यान रखना, log 10 का मान 1 होता है। तो pH बराबर 7 गुणा 1 और pH बराबर 7। तो इस प्रकार से उदासीन विलयन है, उसकी pH का मान 7 होता है। इसके बाद में एक ये ध्यान रखना, एक तो ये इसकी जो pH स्केल है उसका चित्र है, जिसमें ये मान दे रखे हैं। यहाँ पर है 0, pH बराबर 0। यहाँ पर है pH बराबर 7, और यहाँ पर है pH बराबर 14। इस तरफ तो होगा बढ़ता हुआ अम्लीय गुण, इस तरफ होगा बढ़ता हुआ क्षारीय गुण। यानी इस तरफ तो है H+ और इस तरफ होंगे OH-। ये pH स्केल है, ये ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या है? इधर बढ़ता हुआ अम्लीय गुण है, उस तरफ बढ़ता हुआ क्षारीय गुण है। यानी pH 7 पर ये होता है उदासीन, यहाँ पर होता है ये उदासीन। pH मान 7 जिसका है वो उदासीन विलयन होता है। अब 7 से कम pH होगी, मान लो 6 है, 6.5 है, 5 है, तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। pH का मान और कम होगा, 4 हो जाएगा तो और ज़्यादा अम्लीय। pH का मान और कम है, जैसे यहाँ 0 है, 0 से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है। और इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जितना कम मान होगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय गुण होगा, जितना अधिक मान होगा उतना ही ज़्यादा क्षारीय गुण होगा।
किसी की pH का मान 9 है और एक विलेन की pH का मान 10 है, तो उसमें जिसकी pH का मान 10 है वो अधिक क्षारीय होगा, या जिसकी pH का मान 11 है और एक की pH का मान 13 है, तो जिसकी pH का मान 13 है वो क्या होगा, ज़्यादा क्षारीय होगा। यदि किसी विलेन की pH का मान 4 है और एक विलेन की pH का मान 2 है, तो अधिक अम्लीय कौन सा होगा, 2 pH वाला अधिक अम्लीय होगा। यानी pH मान कम होने पर तो वो होगा अम्लीय और pH का मान ज़्यादा होने पर वो हो जाएगा क्षारीय। तो ये pH स्केल है, इसका ये डायग्राम ध्यान रखना, pH स्केल। pH स्केल में एक ये ध्यान रखना आप, इसमें यदि विलियन की pH का मान 7 है, यदि विलियन की pH का मान 7 है तो वो हो जाएगा उदासीन। यदि विलियन की pH बराबर 7 है तो विलियन उदासीन होगा। यदि विलियन की pH बराबर 7 से कम तो विलियन अम्लीय होगा। यदि विलियन की pH बराबर 7 से अधिक तो विलियन क्षारीय होगा। ये ध्यान रखना, इसमें 7 से कम तो होगा अम्लीय, 7 से अधिक तो होगा क्षारीय। तो ये pH स्केल हो गया, pH के बारे में सामान्य परिचय हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। कुछ अम्लीय और क्षारीय जो pH है उनके जो पदार्थ है, अम्लीय pH वाले और क्षारीय pH वाले, उन पदार्थों के नाम ध्यान रखना। अम्लीय pH वाले पदार्थ जिसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी pH है, इसका मान 0। कई जगह इसकी pH का मान 1 भी बताया जाता है, लेकिन आपकी किताब के अनुसार इसकी pH का मान ये 0 है। जठर रस, जठर का मतलब होता है अमाशयी रस, और अमाशयी रस की pH का मान होता है 1.5। जठर रस के बाद में है नींबू का रस, इसकी pH का मान है 2.4। दूध की pH का मान है 6.4। ये कोष्ठक के अंदर pH के मान लिखे हुए हैं। सिरका है, एसिटिक अम्ल, इसकी pH का मान है 3। टमाटर का रस है, उसकी pH का मान है 4.5। टमाटर रस, इसकी pH का मान है 4.5। कई जगह 4.1 भी लिखा हुआ है टमाटर की रस का pH, लेकिन ये इसमें 4.5 दे रखा है। तो ये कुछ अम्लीय पदार्थ हैं, इसमें ये ज़्यादातर पूछा जाता है HCl और जठरस की pH के बारे में। संतरा नींबू के बारे में ये हो ही गया, दूध, सिरका, टमाटर का रस। इसके बाद में है क्षारीय pH वाले पदार्थ। ये तो हो गए अम्लीय pH वाले पदार्थ। इसके बाद में है क्षारीय pH वाले पदार्थ। क्षारीय pH वाले पदार्थों में सबसे पहले मतलब ये है इसमें Na
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या साबुन का विलयन भी, तो इसकी पीएच का मान होता है, साबुन विलयन या NaOH, इसकी पीएच का मान होता है 14। रक्त की पीएच का मान होता है 7.4। इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। NaOH और रक्त, इन दोनों की पीएच का मान ध्यान रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसकी पीएच का मान है 10.5, यानी MgOH का होल ट्वाइस, इसकी पीएच बराबर 10.5। तो ये क्षारीय पीएच वाली है, यानी इन सभी की पीएच का मान 7 से ज़्यादा है, ये क्षारीय पीएच वाली है। और जिनकी पीएच का मान 7 से कम है वो है अम्लीय पीएच वाले पदार्थ। इसके अलावा अब है दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप समय समय पर इसको ज़रूर ये पढ़ना, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार वीडियो को सुनना अच्छी तरह से, समय पर नोट्स उतारते रहना, बाद में ये वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से आपको रोज़ाना वीडियो अपलोड किया जाता है तो आप उस वीडियो को उसी दिन ये तैयार कर लेना भी। धन्यवाद।